हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो बच्चों मैं समझ सकता हूं कि आप भी उस उलझन में हैं कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे मैं प्रिपेयर करूं कि मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ। बोर्ड्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, बोर्ड से 5-6 महीने बच गए हैं, फिर भी मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो मैं कैसे प्रिपेयर करूं, कैसे पढ़ाई करूं, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करूं कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ। चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल है कि कैसे मैं अपने बोर्ड से मार्क्स लाऊं, कैसे मैं अपने एनुअल एग्जाम से मार्क्स लाऊं, कैसे मैं एक अच्छा स्कोर करूं जो मेरा डिजायर रिजल्ट है। वो चाहे 95 हो सकता है, 96 हो सकता है, 98 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द सीक्रेट टिप्स। मंथ वाइज हम डिस्कस करेंगे हर एक इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट या यूजफुल रहेगा। ठीक है, चाहे वो आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, लेकिन अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, इस चीज़ों को फॉलो किया, तो 100% मैं बोल रहा हूँ आपको रिजल्ट आपका होने वाला है। वो चाहे आप ड्रीम कर लो, चाहे 96 का कर लो, चाहे 98 का कर लो, हर चीज़ पूरी हो जाएगी, लेकिन आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा और अच्छे से फॉलो किया तो देखो बच्चों, अगर हम शॉर्ट में समझें तो हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी यही महीने बचे हैं। ठीक है, मोटा मोटा हमारे पास यही मंथ बचा हुआ है। दीज आर द मंथ जो हमें यूज हुए हैं। अगर मैं सितंबर की बात करूं, देखो अगर सितंबर में सबसे पहले तो आपके मिड टर्म्स आने वाले हैं, या हो सकता है किसी के स्टार्ट हो गए हो सकता है किसी का चालू हो। ठीक है, हो सकता है किसी का होने वाला हो सकता है किसी का खत्म हो चुका हो, पर कोई बात नहीं, मोस्टली हम मिड टर्म्स पकड़ लेते हैं। अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, और इस दोनों मंथ को हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या रख देना है, इसमें हमने रखना है रिवीजन सेशन, कंप्लीट रिवीजन सेशन। ठीक है, ओके, आराम से समझो, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, इसमें अगर हम बात करें तो ये 30 अगर जनरल पकड़ लो आप 30 डेज के, तो ऑलमोस्ट 90 से लेके 100 डेज हैं हमारे पास। कितने? 90 से लेके 100 डेज तक है। ठीक है, या कुछ इसका मिला के टोटल हम मान लेते हैं हमारे पास टोटल 100 डेज हैं। कितना डेज है बच्चों? 100 डेज है। तो अब आपको समझ ये लेना है कि भाई हमारे पास सिर्फ 100 दिन है, और इस 100 दिन को हमें ऐसा मेहनत करना है, ऐसा मेहनत करके पढ़ना है कि हम क्या करें, रिजल्ट को फोड़ देना है। अपने को क्या करना है? रिजल्ट को फोड़ देना है। तो कैसे मेहनत करनी है, कैसे उस 100 दिन को हम यूजफुल बनाएंगे, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें सितंबर मंथ की, उसमें इसका नाम दिया है मैंने मिड टर्म फोकस। देखो अभी सबसे पहले आप सभी को मालूम है, अगर आपका मिड टर्म आने वाला है या मिड टर्म हो चुका है, या मिड टर्म अगर जिसका हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका आने वाला है और जिसका चल रहा है, इन दोनों के लिए आप ध्यान से समझो कि अपने मिड टर्म को आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अपने मिड टर्म को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मिड टर्म वो एकमात्र सीढ़ी है, ऐसी एक लैडर ऐसी, अगर आप उस पर चढ़ जाओगे आपका काम बन जाएगा। तो कैसे दिमाग में रखना है, सपोज करो आपके चैप्टर्स कितने आ रहे हैं एग्जाम्स में? 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। मान लो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, एसएस हो, कोई भी हो। लेट समझ करो हमने एक नंबर ले लिया 6 नंबर, 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके 6 चैप्टर में से 2-3 चैप्टर ही प्रिपेयर हैं, ठीक है, अगर मान लो आप ये 3 चैप्टर स्टार्टिंग में प्रिपेयर है, भाई 1 2 3 तो सबके प्रिपेयर होते हैं, तो मान लेते हैं भाई स्टार्टिंग के 3 चैप्टर आपके प्रिपेयर है, बराबर। सो आप 3 ही पढ़ो, आप 3 ही पढ़ो। ये क्या बोल रहे हो सर? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ बेटा, आप 3 ही पढ़ो, बट इस 3 को इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको बोर्ड्स भी देना पड़े ना, तो आपको टेंशन ना हो, कल को आपका एनुअल एग्जाम भी हो जाए तो भी आपको टेंशन ना हो। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ना है कि भाई इस 3 चैप्टर में से मेरे को कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक भी सिंगल वर्ड्स भी हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, पहला काम ये करना है, फिर दूसरा काम करना है, पढ़ना कहाँ से है, तो आपको एनसीईआरटी को लेना है। भाई एनसीईआरटी किताब ले लो, एनसीईआरटी के अंदर से चीज़ों को पढ़ो। नोट्स बनाया है तो उस नोट्स से पढ़ाई करो, आपके स्कूल में टीचर्स ने नोट्स बनाया है तो उससे पढ़ो, या कोई भी बुक हो जहाँ पे आपके पास ओवरऑल चीज़ें हैं वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन उससे बेटर ऑप्शन, सबसे बेटर ऑप्शन है वन शॉट। भाई आप क्या करो, अगर आपका प्रिपेयर नहीं है तो आप एक काम करो, वन शॉट एक बार देख लो फटाफट। वन शॉट देखने से क्या होगा कि आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा, अच्छा इस चैप्टर में ये चीज़ें मैं पढ़नी है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ऐसी ऐसी है। ठीक है, आप किसी के वीडियोस देख सकते हो, वन शॉट दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके ऊपर आप अच्छे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो, हमारे भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। दूसरा क्या है, आफ्टर एग्जाम नोट्स मिस्टेक टू अवॉइड इन योर बोर्ड्स। अब एग्जाम्स के बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई, अगर जिसके एग्जाम्स हो गए उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जिसका एग्जाम्स हो गया उसको क्या ध्यान रखना है कि अब जो मैंने मिस्टेक्स की है, जैसे आपका पेपर दिखाया जाता होगा आपके स्कूल्स में, तो आप पेपर को चेक करो और देखो कि मेरी गलतियाँ कहाँ हुई है। चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, कोई भी क्लास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फिलहाल बोर्ड्स के लिए लिखा है, लेकिन अब 9th में हो तो भी चलेगा। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कहाँ मिस्टेक की, जो कि हमें नेक्स्ट एग्जाम्स में, जो हमारे एनुअल एग्जाम्स आने वाली है,
वहाँ पे ना हो। क्योंकि देखो मिड टर्म एग्जाम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मिड टर्म्स एग्जाम्स बहुत रिजल्ट के ओरिएंटेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए एनुअल एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो आपका एनुअल एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम्स के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। सितंबर कंप्लीट। फिर बात करते हैं हम अक्टूबर मंथ की। अब देखो अक्टूबर मंथ जो है वो बेटा फेस्टिवल्स का मंथ है, ठीक है। बहुत सारे फेस्टिवल, स्पेशली दिवाली है आने वाली है, क्या बोलते हैं अपना दशहरा है, बहुत सारे त्यौहार आएंगी, बहुत सारी छुट्टियां आएंगी। अब इस छुट्टियों को आपको क्या बोलते हैं बेनिफिट के तौर पे यूज करना है, उसको प्लस पॉइंट जैसा समझना है, बोनस जैसा समझना है। भाई छुट्टी का मतलब इंजॉय करना नहीं, छुट्टी का मतलब कि आपको बहुत कुछ करना है इस टाइम के अंदर, क्योंकि आपने लिया 100 दिन का चैलेंज। अगर आप चैलेंज नहीं ले सको बच्चों तो ये वीडियो को मत देखो, इस वीडियो को बंद कर दो, चले जाओ। बट अगर आपने चैलेंज ले लिया है तो चैलेंज ले गया है तो आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको इसको चीज़ों को कंप्लीट करनी पड़ेगी एनी हाउ। कैसे करोगे वो आपकी प्रॉब्लम है, कैसे सपोर्ट मैं करूंगा, हेल्प मैं करूंगा, लेकिन करना तो आपको ही पड़ने वाला है। तो देखो सबसे पहली चीज़ कंप्लीट द रिमेनिंग सिलेबस। अब क्या है कि जो भी आपके जो छुट्टियां का टाइम है, अब आपको क्या करना है, रिमेनिंग सिलेबस को कंप्लीट करना है। रिमेनिंग सिलेबस का मतलब कि जो भी हमारे एग्जाम्स में आ रहा है वो तो ठीक था, जो 6 आ रहे थे, जो बचे हुए 6 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जो भी हैं आपके चैप्टर्स, अब उसको क्या करना है, आपको दिवाली तक कंप्लीट कर लेना है। इस अक्टूबर मंथ के पूरा होते होते आपका पूरा सिलेबस, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट होनी जानी चाहिए। वो चाहे मैथ्स हो, चाहे एसएस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। दूसरा करना है स्टार्ट फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन। अब हमें क्या कर देना है, रिवीजन स्टार्ट कर देना है। क्योंकि एक देखो एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर एक ही चीज़ को आप 10 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, पर आप 10 चीज़ को एक एक बार पढ़ोगे तो याद नहीं होगी। इसीलिए आप क्या करो कि एक बार रिवाइज, कई बार कंप्लीट आपने कर लिया है, फटाफट कर लो। उसके बाद जब रिवीजन सेशन आएगा तब आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है कि अच्छा मेरे को ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद आपको PYQ उठा लेने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना है। अब जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, सपोज करो आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिए, बराबर। अब इसके अंदर आप टिक करोगे अच्छा ये क्वेश्चन देखो PYQs में आते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट जो मंथ आएगा दैट इज नवंबर मंथ, दैट फर्स्ट फुल रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अब नवंबर मंथ ऐसा मंथ होने वाला है बच्चों जिसके अंदर आपका सिलेबस हो चुका है, क्योंकि हमने अक्टूबर सारा सिलेबस कर लिया है, ठीक है। अब क्या करोगे कि जब नवंबर मंथ आएगा तब आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर का, पूरी बुक का रिवीजन करना है। उसके लिए मैं आपको लेके आऊँगा, मैं अभी कुछ एक हफ्ते के बाद के आसपास मैं आपको टाइम टेबल अपलोड करूँगा, तो आप देखना उसके अंदर कैसे में प्लान करना है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, फुल रिवीजन प्रॉपरली करनी है, ठीक है। प्लानिंग के साथ, अच्छा मेरे को मैथ्स करना है, मेरे को साइंस करना है, मेरे को इंग्लिश करना है, मेरे को एसएस करना है, जो भी सब्जेक्ट आपको करने हैं वो, ठीक है, पूरा रिवीजन करना है। दूसरा सॉल्व 2 to 3 सैम्पल पेपर्स वीकली। एक वीक के अंदर अपने टाइम टेबल बना लेना है। जैसे भाई अपने को ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, सैटरडे हो गया, ये 3 दिन मुझे क्या करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। अभी सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेगा, आप CBSE साइट से ले सकते हो, आप कोई बुक खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, आप क्या बोलते हैं PYQs के लिए भी सैम्पल पेपर ले सकते हो। बेसिकली आपको कोई भी बुक से आप पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सैम्पल पेपर्स करने हैं, बोर्ड्स के सैम्पल पेपर्स करने हैं, स्कूल एग्जाम्स के सैम्पल पेपर करने हैं, ठीक है। फिर मेक शॉर्ट नोट्स फॉर वीक टॉपिक्स। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं मेरा नहीं हुआ है या मेरा नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने टीचर से डिस्कस करो, आप कहीं और से पढ़ो, बट उसके पढ़ने के साथ साथ आपको एक शॉर्ट नोट बना लेना है कि अच्छा हाँ एग्जाम टाइम में मैं यहाँ से रिवाइज कर लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मंथ आएगा दैट इज दिसंबर मंथ। अब ये मंथ देखो बेटा, सारे जितने भी मंथ मैंने बता रहा हूँ सारे क्रूशियल मंथ हैं, इसलिए इसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, टाइम है रेत जैसा होता है, रेत जानते हो ना, सैंड आपकी पकड़ नहीं सकते, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वो गिरता चला जाएगा। पानी जैसा है, पानी आप कितना भी पानी संभाल सकते हो, नहीं संभाल सकते ना, धीरे धीरे गिर जाएगा। सिमिलरली ये टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए टाइम की स्पीड से चलना पड़ेगा आपको भी, अगर आपको लाने कितने मार्क्स 98 and 99%। फाइन। तो अगर हम बात करें दिसंबर मंथ की, तो दैट इज कंप्लीट सेकंड फुल सिलेबस रिवीजन। अब क्या करना है, जो आपने फर्स्ट हाफ सिलेबस किया था, फिर फुल सिलेबस किया, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको रिवीजन पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। कितना, फुल सिलेबस का, एक बार कितना, फुल सिलेबस का रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। गिव फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एवरी 2 days। हर 2 दिन में क्या करो, मॉक टेस्ट देना शुरू करो। मॉक टेस्ट क्या होता है मालूम है कि
हमें टाइमर लगा लेना है 3 घंटे 3 आवर्स का अपना एग्जाम्स होता है, तो आप एक अलार्म लगा लो 3 घंटे का स्टॉप वॉच, और उसके बाद आप पेपर देना शुरू करो, लिखना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। लिखोगे जितना लिखोगे उतना काम बन जाएगा। रिवाइज मिस्टेक्स लिस्ट एंड रिपीटेडली, और जहाँ गलतियाँ हों उसको एनालाइज करो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट टीचर तो चेक नहीं करेगा पेपर, आपको खुद से एनालाइज करनी है, आपको खुद को देखना है कि अच्छा मेरी यहाँ मिस्टेक्स होने वाली है या मिस्टेक्स हो रही है, तो चलो मैं इसको एक बार देखता हूँ और इस बार वापस से रिवाइज करता हूँ, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में जब भी मैं देने बैठूँ तो मेरे को ये टॉपिक मेरा क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। फाइन। फिर नेक्स्ट आता है आपका, ये आता है जनवरी को मैंने नाम दिया है एग्जाम ड्रिल। अब ये वो घड़ी है जब आपको क्या करना है, आप तैयार हो, यू आर रेडी टू फाइट, ठीक है। अब बस थोड़ी पॉलिशिंग करनी है, थोड़ी पॉलिशिंग करनी है। अब जैसा ना अपने तलवार बाजी सीख चुके हैं, अब क्या करना है अपने को, बस ऐसा कुछ पहनना है जिससे हमें चोट कम लगे, ठीक है। तलवारबाजी तो आती है अपने को पहले से, अभी क्या करना है हमने को शील्ड वगैरह पहनना ताकि हमें चोट ना लगे। जैसे कि सबसे पहली चीज़, राइट फुल लेंथ पेपर ऑल अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्या करना है, पेपर लिखना शुरू कर दो, क्योंकि राइटिंग स्किल ही मार्क्स दिलाता है। जितनी अच्छी राइटिंग स्किल होगी, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है राइटिंग स्किल्स के ऊपर, आपको जाना है तो आप वो भी देख सकते हो। बाकी राइटिंग स्किल्स से ही मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आपको राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, ये भी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है आपको। तो टाइम मैनेजमेंट, एक टाइम संभालना, टाइम देखो कि भाई मैं 3 घंटे का पेपर है, उसमें 2 घंटे 2.5 घंटे में कैसे पूरा कर लेना है मेरे को, क्योंकि उसी टाइम में आपको रिवाइज करना है, पेपर को देखना है जैसा मेरे को छूटा तो नहीं है, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई, तो इनको करना है आपको उसे 3 घंटे के अंदर। तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत बार, हम बहुत इन्विजिलेशन में गए हैं तो वहाँ पर ऑब्जर्व किया है, बच्चे स्टार्टिंग 1 घंटे तो एक सेक्शन लिखते हैं, सेक्शन ए को आपने 1 घंटे में लिखा, बाकी जो BCD है 3 सेक्शन को आपको क्या कर रहे हो, आप बाकी बचे हुए 2 घंटे के अंदर फटाफट निपटा रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बच्चों, इसलिए क्या है टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। फिर आता है रिवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डायग्राम्स एंड केस स्टडीज। अभी क्या करना है आपको, रिवाइज करना है इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, बायो के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उसको रिवाइज करो, केस स्टडी रिवाइज करो, अभी नया पैटर्न आया केस स्टडी का, आप उस केस स्टडी को क्वेश्चन को करो। फिर PYQ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपके टीचर्स ने बताया होगा, या आप जब सैम्पल पर आप करते जाओगे तो आपको एक आइडिया लगने लगेगा, अच्छा हाँ इस पे हर पेपर में ऑलमोस्ट ये वाला क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करने लगो, क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में घूम फिर के आने वाला है, ठीक है। अब आता है फरवरी, हमारे एग्जाम का टाइम, ऑलमोस्ट फरवरी में एग्जाम्स होती है, तो फाइनल टच हम यहाँ देंगे, क्या है रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशंस। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है इस मंथ से लेके सितंबर से, जो आपने उस टाइम के ड्यूरेशन में जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। फिर फोकस ऑन हेल्थ, स्लीप एंड कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस टाइम पे मैं तो बोलूँगा दिसंबर से ही, नॉट जनवरी, दिसंबर से ही आप अपने हेल्थ पे काम करना शुरू करो, फालतू के बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दो, ठीक है। स्लीप साइकिल जो उसको मेंटेन करो। बच्चे होता क्या है कि पढ़ाई के चक्कर में, ठीक है, पढ़ाई में तो बोलता पढ़ाई के चक्कर में भी क्या होता है कई बार कि रात को लेट सो रहे हैं, दिन में लेट उठ रहे हैं। इस साइकिल को मेंटेन मत करो बच्चों, आप टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो, चलेगा। 24 आवर्स में से जो भी टाइम आपका पढ़ने का होता है ना, जो 10 घंटे 12 घंटे होते हैं या 10 घंटे पकड़ लेते हैं, तो वो दिन में आप निकाल सकते हो, ज़रूरत नहीं है रात जगने की, ठीक है। रात जगने से कोई बहादुरी नहीं है, आपको क्या है स्लीप साइकिल को प्रॉपर रखना है, ताकि आपको बीमारी नहीं आए, सर्दी जुकाम ना हो जाए, कुछ मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है और बीमार नहीं होना, क्योंकि अगर इन दोनों में चीज़ों में से एक में भी आप पड़ गए, आपका टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा और आप बहुत पीछे चले जाओगे, आपका जो सपना है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड वन आता है लाइट रिवीजन प्लस एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी। अब उसके बाद जो लास्ट मोमेंट पे अब क्या करना है आपको, जैसे कल 2-3 हुआ पेपर है, आप थोड़ा बहुत उसका लाइट रिवीजन करो, एनालाइज करो कि मैं एग्ज़ाम में कैसे अपने आप को संभालूंगा, कैसे अपने आप को क्या बोलते हैं स्ट्रेस से कम करूँगा। इन सब चीज़ों को आपको सोचना है ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। ये कुछ स्ट्रैटेजी थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सितंबर से लेके बोर्ड तक के लिए अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हेल्प करेगा आपके इस रिजल्ट की जर्नी में, चाहे आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्प करने वाली है ड्यूरिंग योर जर्नी दैट्स फ्रॉम सितंबर टू बोर्ड्स, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू कमेंट्स, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe our channel. Thank you so much and all the best.